अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ईरान में एक हमले में शहीद हो गए। तेलंगाना में अनकरीब नए राशन कार्ड्स होंगे जारी और मिलेंगे बारीक चावल। वायनाड में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग, 123 अफराद हुए हलाक। हैदराबाद के पुराने शहर में नूरो वायरस बीमारी का एक भी केस दर्ज नहीं, आवाम को डरने की जरूरत नहीं। तेलंगाना असेंबली का नया रिकॉर्ड, 17 घंटे 15 मिनट मुसलसल कार्रवाई चली। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ईरान में एक हमले में शहीद हो गए। वो ईरानी सदर मसूद की हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान पहुंचे थे, जहां उनकी रिहाइश गाह पर बम से हमला किया गया। तेहरान में होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है। हालांकि ईरानी मीडिया ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार करार दिया है। दूसरी जानिब हमास ने भी अपने सरबराह की मौत पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। हमास से वाबस्ता शहबाज न्यूज आउटलेट ने हमास के लीडर मूसा अबू मरजूक के हवाले से कहा कि कत्ल का एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इस्माइल हानिया की मौत रायगा नहीं जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा। केरला के वायनाड में मौसलाधार बारिश की वजह से देर रात 4 मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से अब तक 123 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 95 अफराद के लापता होने की इत्तला है। तादिम तहरीर 93 नाशें बरामद की जा चुकी है। वजीर आजम मोदी ने केरला के वायनाड के कुछ हिस्सों में मिट्टी के तोदे गिरने से हुई जानों के इतलाफ पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। उन्होंने केरला के वजीर आला पिनराई विजयन से भी बात की है और वहां की मौजूदा सूरत हाल की पेश नजर मरकजी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद को यकीन दिलाया है। वजीर आजम ने PMNRF से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50-50 हजार की नगद इमदाद का भी ऐलान किया। केरला के वायनाड जिले में शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। आज सुबह मेबडी के करीब मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हुई। मंदीकई और चोरलमाला कस्बे में सैकड़ों मकानात, गाड़ियां और दुकानें पानी में डूब गई। इस हादसे में मुतादिद अफराद हलाक, जबकि सैकड़ों अफराद फंसे होने का खदशा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफ्द ने बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी के क़यादत में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। बोर्ड के वफ्द ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यूपी के 8,449 मदारिस को जारी करदा नोटिस पर अपना एतराज दर्ज किया, जिसकी बुनियाद पर जिला इंतजामिया हर जिले के मदारिस को हुक्म दे रही है कि वो मदारिस में ज़ेरे तालीम बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम करे। स्कूलों में बोर्ड के वफ्द ने वजीर आला को बताया कि उन मदारिस इस बुनियाद पर गैर तस्लीम शुदा करार दिया जा रहा है कि इनका मदरसा बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि ये मदारिस बरसों से किसी ना किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत कायम है और इनमें दीनी तालीम के साथ जदीद तालीम भी फराहम की जाती है और ज्यादा तालीम भी दी जाती है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तमाम अहले अफराद को अनकरीब नए राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परसों मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में इस सिलसिले में उसूल व जवाबित को खतियत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राशन कार्ड पर बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे। रियासती वजीर ने तनकीद करते हुए कहा कि BRS दौरे हुकूमत में एक नया राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद हुकूमत की जानिब से पहले ही प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने 17 घंटे 15 मिनट तक कार्रवाई का रिकॉर्ड कायम किया है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और अलहदा तेलंगाना में शायद ये पहला मौका है
जब असेंबली का इजलास सुबह 10 बजे शुरू हुआ और रात देर गए 3 बजे कर 15 मिनट तक जारी रहा। कानून साज असेंबली में 19 महकमा जात के लिए मुतालबात ज़र पर मुबाहिस और मुतालिका वज़रा की जानिब से मुबाहिसे का जवाब दिया गया। दिलचस्प बात यह रही कि 17 घंटों में स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने कुर्सी सदारत पर ज्यादा वक्त गुजारा। पैनल स्पीकर्स की खिदमत महदूद वक्त के लिए इस्तेमाल की गई। मुतालबात ज़र पर मुबाहिसा का कल पहला दिन था और स्पीकर ने वक्फा सवालात मनसूख करते हुए सुबह 10 बजे मुतालबात ज़र पर मुबाहिसे का आगाज किया। हुकूमत और अपोजिशन के बेशतर अरकान ने 19 महकमा जात के मुतालबात ज़र पर तकारीर की। ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्म बहस देखी गई। स्पीकर ने पहले दिन तमाम मुतालबात ज़र पर मुबाहिसा और उनके जवाबात को यकीनी बनाने का फैसला किया था। रात तकरीबन 1 बजे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने महकमा बरखी के मुतालबात ज़र पर मुबाहिसे का जवाब दिया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी सुरीधर बाबू, वजीर इमारत व शुआरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और दीगर वज़रा के जवाबात की तकमील तक रात 3 बज चुके थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से टैक्स के हिसाब किताब को दुरुस्त करने के इक़दामात का आगाज कर दिया गया है। आज से अमला घर घर पहुंचकर मकानात की तामीर, इजाजतनामे और दूसरे तफसीलात, मकान के कब्जा का सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी रसीद, पानी बरखी के बिल्स, मालिक मकान के शनाख्ती कार्ड, अगर तिजारती इमारत होने की सूरत में ट्रेड लाइसेंस की तफसीलात को इकट्ठा किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मुंतखब एजेंसी का अमला घर घर पहुंचकर यह तफसीलात जमा करेगा। इस सर्वे का अहम मकसद हर इमारत से प्रॉपर्टी टैक्स और तिजारती इदारों से ट्रेड लाइसेंस फीस वसूल करना है। कमिश्नर GHMC अमरापाली ने बताया कि पहले मरहले में आज से उपल, हयात नगर, हैदर नगर, कोकटपल्ली, KPHB कॉलोनी, मियापुर में घर घर सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद मरहला वारी असास पर इसको दीगर इलाकों में तौसीह दी जाएगी। कमिश्नर GHMC ने शहरियों से अपील की है कि वो घर पहुंचने वाले अमले को तफसीलात बताते हुए मुकम्मल ताउन करें। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर B रविंदर नायक ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में नूरो वायरस नामी बीमारी का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इस सिलसिले में आवाम को डरने की जरूरत नहीं। एक बयान में डॉक्टर रविंदर नायक ने पुराने शहर की आवाम को मशवरा दिया कि वो नूरो वायरस की अलामत पाए जाने पर फौरी अस्पताल से रुजू होकर टेस्ट करवाए। शदीद मतली, ख़य और असहाल इस वायरस की अलामत है। अगर कोई इससे मुतासिर होता है तो इलाज करवाने पर 3 दिन के अंदर सेहतयाब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वायरस के बारे में आवाम अफवाहों पर यकीन ना करे और ना घबराए। डॉक्टर B रविंदर नायक ने कहा कि वायरस से आवाम को महफूज रखने के लिए पुराने शहर में मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए गए हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हाथ धोकर किसी भी चीज को खाए और खाने के बर्तन साफ रखे। ये बीमारी सर्द मौसम में ही आती है। शहर के मुजाफती इलाके नारसंगी में गोली लगने की वजह से खातून जख्मी हो गई। यह वाकया नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े गंदमगुड़े में पेश आया। पद्मा नामी खातून अपने घर के पास से कपड़े सुखा रही थी कि अचानक बंदूक की गोली आकर उसके पाँव में लग गई, जिसके नतीजे में खातून जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उस इलाके में करीब मिलिट्री का फायर रेंज भी है। समझा जाता है कि फायर प्रैक्टिस के दौरान एक गोली आकर खातून के पाँव में लग गई। मजीद तहकीकात का इंतजार है। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है, क्योंकि 15 दिन कबल भी यहाँ फायर की वजह से एक मकान का शीशा टूट गया था। चलती बस में एक ड्राइवर की जानिब से खातून मुसाफिर की इस्मत रेजी का घिनौना वाक़या तेलंगाना में पेश आया। तेलंगाना के निर्मल जिले से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जाने वाली खानगी ट्रैवल बस में एक खातून की बस ड्राइवर ने उस वक्त इस्मत रेजी की जब बस में दूसरे कोई और मुसाफिर मौजूद नहीं थे। बस में 2 ड्राइवर थे। उनमें से एक बस ड्राइवर सिद्धैया बस चला रहा था और दूसरा कृष्णा ने खातून को तन्हा पाकर उसके करीब आया और उसके मुंह में कपड़ा धंस कर उसकी इस्मत रेजी की।
बादशाह खातून डायल 100 पर फोन करके इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने बस को उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोक ली। इस मौके पर ड्राइवर सिद्धैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बादशाह कृष्णा को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तो नाज़रीन इकराम, खबरें आपने देखी, एक बार डालते हैं सुर्खियों पर फिर नजर। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ईरान में एक हमले में शहीद हो गए। तेलंगाना में अनकरीब नए राशन कार्ड्स होंगे जारी और मिलेंगे बारीक चावल। वायनाड में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग, 123 अफराद हुए हलाक। हैदराबाद के पुराने शहर में नूरो वायरस बीमारी का एक भी केस दर्ज नहीं, आवाम को डरने की जरूरत नहीं। तेलंगाना असेंबली का नया रिकॉर्ड, 17 घंटे 15 मिनट मुसलसल कार्रवाई चली। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.